एक मिनट रुकिए। बीटीसी के जो भी हाल फिलहाल के आप जो मूवमेंट देख रहे हो, तो मार्केट अपसाइड से एक चैनल के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये वाली चैनल बनी हुई थी जिसके अकॉर्डिंग मार्केट आपका लगातार इस तरीके से एक चैनल के अंदर वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो डाउन साइड की तरफ कोई अच्छा खासा ब्रेकआउट दे रहा है, बट इसी चैनल के अंदर टॉप टू डाउन, डाउन टू टॉप, टॉप टू डाउन, डाउन टू टॉप, इस तरीके से मार्केट आपका घूमे हुए चला जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर ये वाली रेंज है हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्क करने वाली है, जो आपकी रेंज बनी थी। अगर ये रेंज अपसाइड की तरफ ब्रेक होती है तो लेवल आपका अपसाइड की तरफ 95,800 का। अभी हाल फिलहाल मार्केट कहाँ घूम रहा है, अभी हाल फिलहाल जो बीटीसी आपकी घूम रही है 95,560 के आसपास। यहाँ से 250 पॉइंट 250 पॉइंट मार्केट अगर अपसाइड की तरफ जाता है इस जगह, तो यहाँ पर रेंज बनाकर वापस अपसाइड की तरफ मूवमेंट दे सकता है, वरना एक अच्छा खासा जो डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। तो हाल फिलहाल तो मार्केट दिखा नहीं रहा, मार्केट रेंज के अकॉर्डिंग, चैनल के अकॉर्डिंग डाउन साइड की तरफ आ रहा है। तो एक अच्छा खासा फॉल देखिए मार्केट क्या रहा है, एक न्यू लो, फिर उसके बाद में लो ब्रेक, एक मूवमेंट, फिर एक लो बनाया, उसके बाद में यहीं से अप ट्रेंड की तरफ गया, बट पिछला हाई जो आपका पिछली रेंज है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। क्या है ये, गौर से समझना, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, कुछ भी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, आपका क्रूड ऑयल हो, एनीथिंग, कुछ भी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आ गया, मार्केट की दुनिया समझ में आ जाएगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आ गया, मार्केट की दुनिया समझ में आ जाएगी। सपोर्ट मींस क्या है, बायर, रेजिस्टेंस मींस सेलर। एक चीज का ध्यान रखना, ये आपके ट्रेडिंग करियर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये खेल समझ में आ गया, फिर वो आपका क्रिप्टो मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, एमसीएक्स मार्केट हो, एनीथिंग, गोल्ड सिल्वर कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर एक रेंज बनी, रेंज के बाद ब्रेकआउट हो क्या रहा है, ये बार बार एक ही जगह से सपोर्ट, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। अपसाइड की तरफ क्या, रेजिस्टेंस वापस डाउन ट्रेंड, या यहाँ पर क्या है, सपोर्ट, सपोर्ट से वापस अप ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पर क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से वापस डाउन ट्रेंड, सपोर्ट, बस यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। अगर आप इस मूवमेंट को भी कैप्चर करते हैं, इस मूवमेंट को भी कैप्चर करते हैं, ये जो एम पैटर्न बना है, इस मूवमेंट को देखने में आपको काफी छोटी नजर आ रही होगी, बट ध्यान रखना 99,302 नीचे की तरफ मार्केट कहां तक जाकर के सपोर्ट ले रहा है, जो लेवल आपका 95,700, 700, 300 ये और 300 ये, लगभग 600 पॉइंट के अंदर मार्केट आपका इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर गेम कर रहा है। फिर एक चीज और कहूंगा कि मार्केट जब तक अपने किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक ना कर दे, या मार्केट किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक ना कर दे, उससे पहले ना मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता, ना मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकता। और एक चीज कल की वीडियो में और सिखाई थी, अगर ध्यान रखा हो और अगर आपको पता हो, तो जब तक, देखिए कल की वीडियो में मैं कह रहा था, बट वही चीज है कि कई चीजें आपके जहन में रहती है, कई चीजें आप भूल जाते हो, ठीक है। फर्स्ट टर्म में कभी ब्रेकआउट नहीं होता है, अगर फर्स्ट टर्म में ब्रेकआउट कर रहा है तो न्यूज वर्क कर रही है, न्यूज वर्क कर रही है। सेकंड टर्म्स में जो चांसेस होते हैं वो 60% होते हैं। जो आपका एक्चुअल हो क्या रहा है, यहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, ये रेजिस्टेंस तो था ही फर्स्ट, ठीक है, डाउन, ठीक है, ये आपका फर्स्ट सपोर्ट, ये आपका सेकंड सपोर्ट, यहीं से वापस कहां गया, सेकंड बार, ठीक है। क्या ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, बट जब ये यहां से नीचे की तरफ आएगा तब ये तीसरा सपोर्ट होगा, तीसरे सपोर्ट में इसने तोड़ दिया, तोड़ करके हल्का सा अपसाइड की तरफ जाकर के बह गया, ठीक है। बट अब अगर मार्केट अगेन इसी लेवल के आसपास में थर्ड टाइम पर आता है, तो अब यहां से एक ब्रेकआउट जबरदस्त होगा अपसाइड की तरफ। उसका मेन रीजन क्या है, देखो यहां पर क्या टूटा था, सपोर्ट, ठीक है, यहां पर सपोर्ट को तोड़ा, यहां पर अगर नीचे की तरफ तोड़ा है तो कौन निकलेगा मार्केट से, ऊपर से कौन गिरा रहा है, रेजिस्टेंस मींस आपके सेलर, मार्केट को ऊपर से कौन गिराता है, सेलर, या फिर मार्केट को कौन और, पर जो आपको लिवरेज लेना है तो लिवरेज आप स्टॉप लॉस रख करके हम यहां से बाइंग करेंगे। अगर जो लाइव आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है, जहां से आप बिल्कुल फ्री डेल्टा के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज है जो आपका बीटीसी, इसके ऊपर नजर बना के रखना, यहां से अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। या फिर अगेन मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ इधर आता है 95,350 के आसपास, तो 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख करके हम यहां से बाइंग करेंगे। अगर आता है तो नीचे की तरफ आता है, कहां तक आता है, ठीक है। अगर मार्केट आपकी तरफ आता है इस जगह, इस तरफ अगर मार्केट आता है, इसको मैं व्हाइट लाइन कर देता हूं ताकि आपको क्लीन नजर आए। अगर मार्केट अपसाइड से नीचे की तरफ एक रिट्रेसमेंट लेने आता है तो हम यहीं से बाई करेंगे, बाकी सेफ के लिए तो ऊपर की तरफ 95,600 लेवल है, ठीक है। अगर हमने एक लोड बाई कर दिया है तो क्रिप्टो में तो होल्ड करेगा, शॉर्ट करे, एक लोड बाई है तो होल्ड करो, उसको क्यों शॉर्ट करना है, आराम से समझ लो। आप अपनी बॉडी के अंदर ये बकेतियां चलती रहती है, आप मार्केट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना, एक छोटी सी मूवमेंट मिल जाए तो अपना भला हो जाएगा। संडे वैसे भी संडे के दिन खर्चे कुछ ज़्यादा ही होते हैं साले। मैं आपसे ये पूछ रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि एक्चुअल में जो ये कैंडल है आपकी बार बार इसी एक पर्टिकुलर जगह जाकर के रिजेक्शन ले रही है, यहाँ पर एज फोर एक रेजिस्टेंस की तरह हमारी इसी लाइन को ये टच करके वहीं से थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आई है। तो ऐसा क्यों, तो मैं यही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि मार्केट के अंदर कुछ चीज़ वर्क करे ना करे, दो चीज़ वर्क करती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब होता है बायर एंड सेलर। अगर ये चीज़ आपको पता है कि आपका बायर कहाँ है, आपका सेलर कहाँ है, तो मार्केट में आप जीत निकाल लोगे। दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर आप जीत निकाल लाओगे। अगर आपको ये चीज़ें पता है कि एक रेजिस्टेंस का मतलब एक सेलर होता है, एक सपोर्ट का मतलब एक बायर होता है, तो आप जीत निकाल लाओगे, वो भी चुटकियों में। कारण क्या है, देखो नीचे की तरफ से सपोर्ट हमें, इस स्क्रीन में तो वो है, नीचे की तरफ से हमें पता है सपोर्ट है, अगर सपोर्ट के आसपास आएगा तो बाइंग हमारी यहीं बनेगी, बाइंग हमारी यहीं बनेगी। नीचे की तरफ 95,262 से 95,600 चला गया, ठीक है। और नीचे की तरफ जैसे यहाँ पर भी मैं आपसे कह रहा था, यहाँ पर भी मैं आपसे कह रहा था कि एज फोर सपोर्ट की तरफ काम करा, सपोर्ट फिर अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं करा, नीचे की तरफ फिर यहीं से सपोर्ट, फिर वो कह रहा है फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट में होता है क्या, ब्रेकआउट आएगा। इसी वजह से मैं आप लोगों को कहता रहता हूँ, ये जरूरी नहीं है यार आप क्रिप्टो मार्केट करने के लिए चीजें सीखो, वहां पर भी आपकी रेड एंड ग्रीन कैंडल्स है, यहाँ पर भी आपकी रेड एंड ग्रीन कैंडल्स है, वहां पर भी हमारे इंडियन मार्केट के अंदर भी बायर सेलर वर्क करते हैं, यहाँ पर भी आपके बायर सेलर वर्क करते हैं। तो ये कतई जरूरी नहीं है कि आप मेरा अगर क्रिप्टो का लाइव सेशन देख रहे हो, लाइव वीडियो देख रहे हो, तो इसका ये कोई मतलब नहीं होता कि अगर आप क्रिप्टो नहीं करते तो मतलब आपको नहीं देखना चाहिए। जहां पर बायर एंड सेलर मजे ले रहे हैं, मैं डाउ जोन्स का चार्ट रोज वॉच करता हूं। अब डाउ जोन्स, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं यूएस मार्केट में ट्रेड करता हूं, बट मुझे मजा आता है उधर। कारण क्या, वहां के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुझे हेल्प करते हैं कि किसी दिन मैं मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी पोजीशन मतलब होल्ड करके लेके जा सकूं।
वो मार्केट मुझे हेल्प करता है, उधर वाला आपका जो डाउ डाउ वाला मार्केट है यूएस का, वो मुझे हेल्प करता है कि कहीं से एक पोजीशन होल्ड के लिए बन सकती है। कारण क्या है, अगर मार्केट किसी इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास में 2-3 बार टेस्ट किया, उसके बाद में अगर वहीं खड़ा होकर क्लोज हो गया, तो परफेक्ट चांस है कि ये जो ओपनिंग होगी गैप अप होगी। और 85% तक चांस है कि कल मार्केट की जो आपका जैसे यूएस का डाउ जोन्स मार्केट, तो कल अगर ओपनिंग दे सकता है तो एक बुलिश ओपनिंग दे सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप क्रिप्टो के लिए कुछ करो। जहां का बायर सेलर होगा वहां पर ग्रीन और रेड कलर की कैंडल बन रही है, ये आपके लिए इट्स योर फील्ड, ये आपका फील्ड है, यहाँ खेलिए गेम। और जरूरी नहीं कि ट्रेड लो आप तक ही जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ट्रेड लो। आप अपने माइंड सेट को यहाँ पर अच्छी तरीके से साथ कर सकते हैं। आपको पता है, चाकू को, छुरी को, तलवार को, कुल्हाड़ी को अगर रख दे तो भाई साहब काम में ना लेना, तब भी इनकी जो शार्पनेस है ना वो खत्म हो जाती है। मैं मेरी तो हम तो अजमेर बोर्ड के स्टूडेंट रहे, देखने को मिला था 2012 के बाद में जब जयपुर आना हुआ, तो यहाँ पर एक बताओ करे तो करे क्या आदमी। अभी इस मूवमेंट में यार 150 पॉइंट में ट्रेड भी तो क्या ले, मजा नहीं है। मजा नहीं है, ये ऊपर की तरफ से 1832 से 1827 आया, बताओ 5 पॉइंट में इथेरियम में इंसान कर क्या लेगा। बताओ। खैर कोई ना, हमने इतनी अच्छी बातें की है, इतनी जबरदस्त बातें की है, और करेंगे भी 15 मिनट, बैठो कोई दिक्कत नहीं। विजय वर्मा जी, नीम की निमोलिया मीठी मीठी, हाँ पीली होने के बाद में मीठी लगती थी, पीली होने के बाद में वो मीठी लगती थी। लोकेश गोयल, टैक्स कितना जाता है गवर्नमेंट को? सब गवर्नमेंट का ही है, अपना क्या है, जितना मर्जी उतना ले ले, इसमें क्या दिक्कत है। सर्दी मार्च में आपने पेपर देना था, सेबी का दे दिया, अच्छा वो चल रहा है, एक पेपर दे दिया मैंने। इंडियन मार्केट में यार ये चीज़ें तो मैं तो क्या ही बताऊँ आपको ओपनली, बट चला जाता है थोड़ा बहुत, आपसे तो कम ही जाता होगा, और क्या। ये सी बताएगा, ये चीज़ें उन्हीं की मैटर की है, वही जानते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस में सिखा तो दिया आपको कि मार्केट के अंदर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट वर्क करता है। ये आपका जो सपोर्ट था, एक बार गौर से समझने की कोशिश करना। मार्केट बार 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 सपोर्ट 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 के बाद में जब ब्रेक करता है तो यही सपोर्ट एज फॉर एक रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करता है। मार्केट नीचे की तरफ सपोर्ट लेके जब अपसाइड की तरफ गया तो यही लेवल आपको रोक रहा है अपसाइड की तरफ जाने से। कारण क्या है, जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन चुका, जो सीता थी वो गीता बन चुकी, जो राम था वो श्याम बन चुका। बस यही खेल है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। गर्मी इतनी है, कल तो फिर भी कम थी, कल तो आने आफ्टर मार्केट। ठीक है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर के ऊपर। राजेश कुमार मौर्य, गुरुदेव ऑफलाइन क्लास में क्या, ये डाउन साइड की तरफ तो जाएगा, देखो सीधी सी बात है। मैंने आपसे कहा था कि ये तो ब्लू लाइन के ऊपर हम ट्रेड लेंगे, या फिर मार्केट अपसाइड से डाउन साइड की तरफ व्हाइट लाइन के आसपास आए तब ट्रेड लेंगे। अभी बीच में घूम रहा है, यहाँ पर बीच में फंसेंगे तो किधर भी ऊपर या नीचे मुंह मार सकता है। बट अगर नीचे की तरफ आएगा तो ये हमारा रेड लाइन, हमारा स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ से हम ट्रेड बना लेंगे। या फिर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तब सोचेंगे कि मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो एक्चुअली जब आपकी एंट्री गलत हो जाती है, पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है ना, तो फिर परफेक्ट आप उसके अंदर सपोर्ट एसएल लगा सकते हो। और फिर अगर एसएल लगाओगे तो एज फॉर मार्केट के अकॉर्डिंग एसएल मान लो कि आप एसएल लेना चाहते हो 30 पॉइंट का, बट मार्केट तो अपने अकॉर्डिंग चलेगा ना भाई, मार्केट तो अपने अकॉर्डिंग चलेगा, ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ रिटेस्ट यहाँ तक ही आएगा। कारण क्या है, इन कैंडल्स की क्लोजिंग यहाँ पर है तो यहाँ तक आएगा। अब आपका एसएल यहाँ हो तो मार जाएगा आपको। तो ऑफलाइन क्लास में आपको तीन चीजों के ऊपर मेरा फोकस है, वो ये है। पहली बात तो ये कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो बिल्कुल धरती के अंदर समा गया है डर के मारे, उसको डेवलप करना, उसके अंदर वापस एक बूस्टर वाला काम करना। और कब होगा, जब आपकी गलतियां बंद होगी। और गलतियां कहां बंद होगी कि एक परफेक्ट एंट्री या परफेक्ट एग्जिट क्या होता है, अगर उन चीजों के ऊपर आप वर्क करिए तो फिर आप टिके रह जाओगे। ये उसी तरीके से है, अभी मैं आपसे कहूं कि क्या 100 रुपए का ट्रेड लेकर के अगर वो 60 आ जाए तो आप उसमें रुक सकते हो क्या, बताओ। मान लीजिए सपोज कीजिए आपने 100 रुपए की ट्रेड ली और वो 60 आ गई, आप उसके अंदर रुकोगे क्या? 70 72 75 के ऊपर खिसक लोगे ना, क्योंकि 60 तक आप नहीं झेल पाओगे, 60 तक आप उसको नहीं झेल पाओगे। बट अगर वही ट्रेड अगर आपने 60 पे बनाई हो और अगर वो 55 आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और 55 से वापस अगर वो 80 चले जाए तभी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो 100 चली जाए तभी प्रॉब्लम नहीं होगी, और 120 चली जाए, 120 जाकर अगेंस्ट 100 आ जाए तब भी आप नहीं डरोगे। कारण क्या, आपकी एंट्री सेफ है। कारण क्या है, आपकी एंट्री सेफ है, बस सबसे बड़ा कारण यही है, आपकी एंट्री बिल्कुल सेफ एंड सही जगह है। मतलब एग्जिट प्लान का मतलब शांति से बैठना होता है। ठीक है, तो कहीं चीजें मैटर करती है बट आप उन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं रखते। हेलो, आओ 15 मिनट लगे, तो ये वाली चीजें होती है। तो हर चीज के अंदर एक एग्जिट प्लान, मतलब एग्जिट प्लान का मतलब है सुरक्षित आपको उस प्रॉब्लम से या उस सिचुएशन से बाहर निकल दे। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, बीटीसी आपका इधर आ सकता है, तो यहाँ पर आपकी एक ट्रेड प्लान हो सकती है। किसी भी तरीके की कोई कैंडल इस रेड कैंडल के नीचे ब्रेक करती है और नीचे की तरफ क्लोज करती है, वही आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से आप बाय का सीन कर सकते हो बीटीसी के अंदर। ठीक है, अब एक्चुअल में जैसे कि ये वाली मूवमेंट हुई, इस मूवमेंट को देख करके हम फंसे नहीं, हमारे पास अप साइड की तरफ भी लेवल था, नीचे की तरफ भी हमारे पास लेवल था। यहाँ इसके ऊपर मिलेगा तब बाय करेंगे, या यहाँ मिलेगा तब बाय करेंगे। अभी क्या हो रहा है, मार्केट हमारे लेवल के बिल्कुल नजदीक आ चुका है। अब यहाँ से 30-40 पॉइंट पहले से अगर मार्केट घूम जाए फिर आप कहोगे यार ये क्या हुआ, मार्केट में परफेक्ट कुछ होता नहीं है। 20-30 पॉइंट मार्केट ऊपर नीचे चलता रहता है, मार्केट में परफेक्ट कुछ नहीं होता।
5000 से फ्यूचर बाई है, ओके। पोजिशनल होल्ड है। विजय जी किधर प्रभु, अलग चार्ट चलाते हो क्या बैंक निफ्टी का? हमें भी दिखा दो प्रभु। साले स्टॉक ऊपर जा नहीं रहे, रिलायंस और एचडीएफसी को छोड़ दिया जाए तो, और जो बाकी के हैं वो वहीं पड़े हुए रेंज के अंदर रेंग रहे हैं। गणेश्वर कुमार कल गैप अप हो गई होगा, ठीक है देखते हैं। बाकी अपने पास कोई पोजीशन होल्ड है नहीं, टेंशन वाली बात है नहीं। किधर भी ओपन हो जाए मार्केट ओपनिंग के बाद प्लान बनाएंगे कि मार्केट के अंदर आके करना क्या है। तो भाई साहब आज का वीडियो हमने लाइव ले लिया है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, नीचे की तरफ ये व्हाइट लाइन के आसपास अगर आपको बीटीसी मिलती है, आपका बाई का लेवल बनता है। इस रेड कैंडल का आप ऐसा ले सकते हो, या फिर इन कैंडल का आप ऐसा ले सकते हो जो क्लोजिंग बेस पे 95,200 50 पॉइंट का फर्क है रेड वाली कैंडल से लेकर के इनकी क्लोजिंग तक, ठीक है। तो आप ये लेवल ले सकते हो, देख सकते हो। वहीं बात करें एक ट्रेंड अच्छा खासा इस लेवल के बाद में, अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाकर इस लेवल को ब्रेक करता है, जबरदस्त मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल जाएगी। वहीं बात अगर इथेरियम के ऊपर करें, इथेरियम बार बार यहीं पर होल्ड कर रहा है, बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने योग्य ये है, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट होता है क्या? थर्ड अटैम्प्ट होता है, ये लाल कलर की रेखा लगा रखी है, कुछ ऐसा सीन हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी सोल की बात करूँ, सोल के ऊपर कुछ बताऊँ तो सोल को 152 से पहले कुछ देखना मत, और 142 से पहले शॉर्ट करना मत, ठीक है। तो ये दो लेवल है। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए लाइव सेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।